नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम जीवन को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक बातें साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे महाभारत के महान योद्धा और ज्ञानी भीष्म पितामह की 10 ऐसी शिक्षाओं की जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। ये शिक्षाएं इतनी गहरी और प्रासंगिक हैं कि इन्हें अपनाकर आप सच्चाई, संयम और सफलता की राह पर चल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और इन 10 अनमोल बातों को गांठ बांध लेते हैं। भीष्म पितामह, जिन्हें गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक ऐसे ज्ञानी भी थे जिनके जीवन और शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनकी ये 10 बातें न सिर्फ धर्म और नैतिकता की नींव हैं बल्कि आज के आधुनिक जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आइए एक एक करके इन शिक्षाओं को समझते हैं और देखते हैं कि इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। 1. धर्म सबसे बड़ा है। सच्चाई और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है, धर्म सबसे बड़ा है। भीष्म पितामह कहते हैं कि सच्चाई और धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। धर्म का मतलब है सही कर्म करना, नैतिकता का पालन करना और दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना। आज के दौर में हम अक्सर देखते हैं कि लोग छोटे मोटे फायदे के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन सच्चाई की राह पर चलने से न केवल आपका मन शांत रहता है बल्कि समाज में आपका सम्मान भी बढ़ता है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं और आपके सामने एक ऐसा मौका आता है जहां आप गलत तरीके से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप धर्म और सच्चाई को चुनते हैं तो हो सकता है कि तुरंत लाभ न हो, लेकिन लंबे समय में आपकी ईमानदारी आपको विश्वास और सम्मान दिलाएगी। महाभारत में युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, हमेशा सत्य के रास्ते पर चले, भले ही उन्हें कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आईं। जीवन में कैसे लागू करें? हमेशा सच बोलें, भले ही वह कड़वा क्यों न हो। अपने कर्मों को नैतिकता के आधार पर चुनें। दूसरों के प्रति ईमानदार रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। तो धर्म और सच्चाई को अपने जीवन का आधार बनाएं। यह न केवल आपको आंतरिक शांति देगा बल्कि समाज में भी आपका स्थान ऊंचा करेगा। 2. क्रोध से विनाश होता है। गुस्सा इंसान को पतन की ओर ले जाता है। दूसरी सीख है, क्रोध से विनाश होता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि क्रोध इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है और उसे गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो न केवल हमारे रिश्तों को जलाती है बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण, महाभारत में कौरवों का क्रोध और लालच ही महाभारत युद्ध का कारण बना। अगर दुर्योधन ने क्रोध और अहंकार को छोड़कर शांति का रास्ता चुना होता तो इतना विनाश नहीं होता। आज के समय में हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, जैसे ट्रैफिक में, ऑफिस में या परिवार में, लेकिन गुस्सा करने से समस्या हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। जीवन में कैसे लागू करें? गुस्सा आने पर गहरी सांस लें और 10 तक गिनें। ध्यान या योग करें ताकि आपका मन शांत रहे। किसी से बहस हो रही हो तो पहले शांत होकर सोचें और फिर जवाब दें। क्रोध पर काबू पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों से बच सकते हैं। 3. राजा वही जो प्रजा की सेवा करे। नेतृत्व में अहंकार नहीं होना चाहिए। तीसरी सीख है, राजा वही जो प्रजा की सेवा करे। भीष्म पितामह कहते हैं कि सच्चा नेता वही है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करे, न कि अपने अहंकार को बढ़ाए। यह बात आज के नेताओं, मैनेजर्स और हर उस इंसान पर लागू होती है जो किसी भी तरह का नेतृत्व करता है। उदाहरण, महाभारत में युधिष्ठिर एक ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा की सेवा को सबसे ऊपर रखते थे। इसके विपरीत दुर्योधन ने अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया। आज के समय में एक अच्छा बॉस वही है जो अपनी टीम का ख्याल रखे, उनकी समस्याएं सुने और उनका साथ दे। जीवन में कैसे लागू करें? अगर आप किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं तो अपनी टीम के हित को प्राथमिकता दें। दूसरों की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें। सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों को प्रेरित करे और उनके साथ मिलकर काम करे। 4.
संयम से विजय मिलती है। आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है। चौथी सीख है, संयम से विजय मिलती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि आत्मनियंत्रण ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। बिना संयम के हम अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। संयम का मतलब है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण रखना। उदाहरण, भीष्म पितामह ने अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को जीवन भर निभाया, जो संयम का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज के समय में अगर आप अपनी डाइट, खर्च या समय को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। जीवन में कैसे लागू करें? रोजाना ध्यान या योग करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें और डिस्ट्रैक्शन से बचें। छोटी छोटी आदतों को सुधारें, जैसे समय पर सोना और जागना। संयम आपके जीवन को अनुशासित बनाता है और आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। 5. माता पिता देवता समान हैं। उनकी सेवा सबसे बड़ा धर्म है। 5वीं सीख है, माता पिता देवता समान हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। हमारे माता पिता ने हमारे लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उदाहरण, भीष्म ने अपने पिता शांतनु की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बलिदान कर दी। आज के समय में हम अक्सर अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि माता पिता के लिए समय नहीं निकाल पाते। जीवन में कैसे लागू करें? अपने माता पिता के साथ समय बिताएं। उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनका सम्मान करें। माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और यह आपके जीवन को सुख और शांति से भर देता है। 6. बुद्धि से मित्र चुनो। सच्चा मित्र वही है जो सही राह दिखाए। 6ठी सीख है, बुद्धि से मित्र चुनो। भीष्म पितामह कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आपको सही राह दिखाए और आपके जीवन को बेहतर बनाए। गलत दोस्त आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, इसीलिए दोस्ती में समझदारी जरूरी है। उदाहरण, महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सच्चे मित्र थे, जिन्होंने उन्हें हर मुश्किल में सही मार्गदर्शन दिया। आज के समय में हमें ऐसे दोस्त चुनने चाहिए जो हमें प्रेरित करें, न कि नकारात्मकता फैलाएं। जीवन में कैसे लागू करें? ऐसे दोस्त चुनें जो सकारात्मक और प्रेरणादायक हों। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको गलत रास्ते पर ले जाएं। दोस्ती में विश्वास और सम्मान को महत्व दें। सच्चे दोस्त आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, इसलिए बुद्धिमानी से दोस्त चुनें। 7. दया और क्षमा को अपनाओ, ये समाज को सुंदर बनाते हैं। 7वीं सीख है, दया और क्षमा को अपनाओ। भीष्म पितामह कहते हैं कि दया और क्षमा समाज को सुंदर और मजबूत बनाती है। दया से आप दूसरों का भला करते हैं और क्षमा से आप अपने मन को हल्का करते हैं। उदाहरण, भीष्म ने अपने जीवन में कई बार क्षमा का परिचय दिया, भले ही उन्हें व्यक्तिगत नुकसान हुआ। आज के समय में अगर कोई सहकर्मी गलती करता है और आप उसे माफ कर देते हैं तो इससे आपका रिश्ता मजबूत होता है। जीवन में कैसे लागू करें? जरूरतमंदों की मदद करें। छोटी छोटी गलतियों को माफ करें। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। दया और क्षमा आपके जीवन को शांति और खुशी से भर देती है। 8. नारी का सम्मान करो। स्त्री सम्मान से ही घर और समाज महान बनता है। 8वीं सीख है, नारी का सम्मान करो। भीष्म पितामह कहते हैं कि नारी का सम्मान करने से ही घर और समाज महान बनता है। स्त्रियां समाज की रीढ़ हैं और उनका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। उदाहरण, भीष्म ने अपने जीवन में हमेशा महिलाओं का सम्मान किया, भले ही उनकी प्रतिज्ञा ने उनके जीवन को जटिल बनाया। आज के समय में हमें कार्यस्थल और घर में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। जीवन में कैसे लागू करें? महिलाओं की राय को महत्व दें। उनके सपनों और महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करें। लैंगिक भेदभाव को चुनौती दें। नारी सम्मान से ही हमारा समाज प्रगति करता है। 9. कर्म ही भाग्य है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। 9वीं सीख है, कर्म ही भाग्य है। भीष्म पितामह कहते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, न कि भाग्य पर। उदाहरण, भीष्म का जीवन उनकी प्रतिज्ञा और कर्तव्यों से आकार लिया गया। आज के समय में अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको करियर में सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में कैसे लागू करें? अच्छे कर्म करें बिना किसी लालच के।
अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें, निरंतरता के साथ मेहनत करें। आपके कर्म ही आपका भाग्य बनाते हैं, इसलिए हमेशा सही कर्म चुनें। 10. संयम, सत्य और सेवा को जीवन में लाओ, यही सफलता की कुंजी है। 10वीं और अंतिम सीख है, संयम, सत्य और सेवा को जीवन में लाओ। भीष्म पितामह कहते हैं कि ये तीनों गुण आपके जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। उदाहरण, भीष्म का जीवन इन तीनों गुणों का प्रतीक था। आज के समय में अगर आप संयम, सत्य और सेवा को अपनाते हैं तो आप अपने परिवार, काम और समाज में संतुलन बना सकते हैं। जीवन में कैसे लागू करें? अपने जीवन में उद्देश्य के साथ जिएं, सच्चाई को हमेशा प्राथमिकता दें, दूसरों की सेवा बिना स्वार्थ के करें। ये 3 गुण आपके जीवन को न केवल सफल बनाएंगे बल्कि आपको सच्ची खुशी भी देंगे। तो दोस्तों, ये थीं भीष्म पितामह की 10 अनमोल शिक्षाएं, जो न केवल महाभारत के समय में प्रासंगिक थीं बल्कि आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकती हैं। इन शिक्षाओं को अपनाकर आप अपने जीवन में शांति, सफलता और सम्मान पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सी सीख आपके लिए सबसे ज्यादा प्रेरणादायक है और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखें।